स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आपके साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता हो कि आपको एक डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट आती होगी अपने क्लाइंट से, अपनी मैनेजमेंट टीम से, और आपको काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है कि आप कैसे एक चार्ट को डायनामिक बना सकें। एक चार्ट बनाना काफ़ी आसान है अगर आपको उसे स्टैटिक डेटा से बनाना है। अगर आपको उसे डायनामिक बनाना है, जैसे हमारा डेटा अपडेट होगा और वो चार्ट भी अपडेट होगा अगर आप चाहते हैं, और उसे आपको एक्सेल में बनाना है, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है ऐसा करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करूंगा कि आप कैसे डायनेमिक चार्ट्स को बना सकते हैं अपने एक्सेल के डेटा पे बेसिस पे, और एक्सेल के अंदर ही हमें डायनेमिक चार्ट्स बनाने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायनेमिक चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हमारा जो चार्ट है ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए है। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो हमने स्कोर कार्ड के शीट में ऐड किया हुआ है, और ये हमारे जो हेडर्स हैं यहाँ पर, ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम उन्हें परफॉर्मेंस स्कोर देंगे और स्कोर के हिसाब से रेटिंग हम देंगे। तो अगर मैं ग्रिड में आ जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब किस पैरामीटर का कितना स्कोर है और स्कोर के हिसाब से क्या रेटिंग मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं किसी भी टिक को मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारी जो अभी स्कोर है वो 67 में, जैसे ही इसे क्रॉस करूंगा ये कम हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो प्रोफेशनल नॉलेज का जो स्कोर था यहाँ पर हमें क्रॉस करते ही वो माइनस हो गया हमारे टोटल परफॉर्मेंस स्कोर से। तो कुछ इस तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो डायनेमिक है। तो परफॉर्मेंस स्कोर और रेटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक पिवट लगाया हुआ है। जैसे भी हमारा परफॉर्मेंस स्कोर या रेटिंग चेंज होगा तो हमारे पिवट्स भी यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे, और पिवट्स के बेसिस पे हमने डैशबोर्ड्स को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए कि हमारी जो एवरेज रेटिंग है सुमित के लिए वो भी 2.2 है। सुमित एज अ सुपरवाइजर है, तो हम सुमित एज अ सुपरवाइजर के लिए हम किसी भी उसके एम्प्लॉय की रेटिंग को हम कम कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसे कम कर दिया और इसकी रेटिंग को मैं 2 के नीचे ले आता हूँ। तो ये अपडेट्स करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा पिवट में, पिवट को हम रिफ्रेश करेंगे। एक बार रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सुमित है उसकी जो रेटिंग है 1.8 हो चुकी है। मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा जो डैशबोर्ड है वो अपडेट हो गया है, और सुमित की जो रेटिंग है वो 1.8 यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने ये डायनामिक बोर्ड को क्रिएट किया हुआ है, और आज की ये वीडियो इस डायनेमिक बोर्ड को क्रिएट करने का एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का डेमो डेटा ले लिया है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और उसके सुपरवाइजर का नेम है। इस शीट को मैंने स्कोर कार्ड नाम दे दिया है, और सेकंड शीट को मैंने ग्रिड नाम दे दिया हुआ है, और ग्रिड में मैंने अपने सारे पैरामीटर्स और उसके इक्विवेलेंट स्कोर को यहाँ पर जॉट डाउन कर लिया है। तो दोस्तों आपके पैरामीटर्स जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, और स्कोर्स भी उसी हिसाब से चेंज हो सकते हैं जो भी आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि टोटल हमेशा 100 होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको स्कोर अलॉट करने अपने पैरामीटर्स को। उसके बाद रेटिंग्स है यहाँ पर स्कोर्स के हिसाब से। अगर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आगे के हेडर्स हैं यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, तो सिंपली हम पैरामीटर्स को कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे जो सारे हेडर्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब इन हेडर्स के लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस कोड नाम का एक हेडर एंटर कर देंगे, जहाँ पर हम सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का स्कोर एंटर करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगी हमारी रेटिंग। थोड़ा एक्सपांड कर लेंगे। उसके बाद इस कंप्लीट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर्स में आ जाएंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। हम कलर में आकर इसे एक लाइट ब्लू कलर दे देंगे, आउटलाइन ले लेंगे और इनसाइड पर क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे, लाइन कर लेंगे, हम इसे 9 कर लेंगे। हेडर्स को सिलेक्ट करके इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो थोड़ा डार्किश ब्लू में दे रहा हूँ मैं इसे, और इसका फॉन्ट कलर हम वाइट रख लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद फर्स्ट रो को थोड़ा एक्सपांड करेंगे, कंप्लीट रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने टेबल के साइज के हिसाब से, और इसे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे इसके बाद, और इसे एक हेडर दे देंगे यहाँ पर। तो मैं इसे हेडर देता हूँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड रेटिंग कार्ड मार्च 2024 से सेंटर अलाइन कर लेंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे डार्क ब्लू और फॉन्ट कलर रख लेंगे वाइट, और इसे बोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो डेटा का एरिया है इसे हम कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और हम इस कंप्लीट एरिया को एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल डिजाइन में आ जाएंगे, बैंडेड रोज को अनचेक कर देंगे, फिल्टर बटन को भी अनचेक कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हमारा जो एरिया है सेकंड रो का, जो हेडर का एरिया है, उसे थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेंगे, और इस कंप्लीट हेडर को सिलेक्ट करके होम पर आ जाएंगे और यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और हमारा जो एरिया है इसे हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि ताकि हमारे स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली फिट बैठे। तो इसलिए थोड़ा सा सभी कॉलम्स को ड्रैग, तो मैं फटाफट सभी कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये एक स्क्रीन पर बैठ जाए। तो हमारा पूरा टेबल अब एक सिंगल स्क्रीन पर है। तो इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो हमारे पैरामीटर्स के कॉलम है यहाँ पर टिक और क्रॉस
के ड्रॉप डाउन को एंटर करना है। तो उसके लिए मैं ग्रिड पर आ जाऊंगा, या किसी भी कॉलम पर आ जाऊंगा और इसे हेडर दे देता हूं मैं एक सिंबल का। अब सिंबल ऐड करने के लिए हम यूनिकेयर फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल्स टू यूनिकेयर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10004 हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास टिक आ जाएगा। और सिमिलरली क्रॉस को एंटर करने के लिए हम वापस से टाइप करेंगे यूनिकेयर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10006 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद हम अपने ग्रिड टैब में जितने भी टेबल्स है सभी को एक नेम रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं अपने सिंबल्स को सिलेक्ट करके इसे एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर सिंबल, एंटर प्रेस करेंगे। सिमिलरली सिलेक्ट कर रेटिंग टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ रेटिंग, और स्कोर टेबल को भी सिलेक्ट करके मैं इसे नाम देता हूँ स्कोर। तो अपने नेम रेंज को चेक करने के लिए आप यहाँ सिंपली फॉर्मूला में जा सकते हैं, नेम मैनेजर में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिंग, स्कोर और सिंबल के नेम रेंजेस क्रिएट हो चुके हैं। टेबल 1 हमारा जो टेबल है स्कोर कार्ड के टैब में, उसका नाम है। तो इसके बाद वो टिक और क्रॉस की जो सिंबल्स है उसे अपने टेबल में ऐड करने के लिए हम सिंपली एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें उसे ऐड करना है। उसके बाद ऑल्ट DL प्रेस करेंगे और हमारे पास डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ तरह से। अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, सोर्स में क्लिक करके F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर नेम रेंज सिलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंबल का नेम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है यहाँ पर, जहाँ से हम अपने सिंबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम अगर टिक करें तो हमारा जो टिक है वो ग्रीन कलर में हो और जो क्रॉस करें तो वो रेड कलर में हो। तो उसके लिए हम इस कंप्लीट टेबल एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारे पैरामीटर्स के हेडर हैं। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब ओपन करने के लिए ऑल्ट OD हम प्रेस करेंगे इस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट करके, और हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम न्यू रूल में आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेल वैल्यू रहने देंगे। बिटवीन के ड्रॉप डाउन में आकर हम यहाँ पर इक्वल टू सिलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू में हम ग्रिड पर आकर अपने सिंबल के सेक्शन में टिक मार्क सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट पर आ जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कलर के अंदर आकर, तो हम ग्रीन कलर चाहते हैं चेक टिक मार्क के लिए, तो हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर वापस ओके प्रेस करेंगे। फिर दोबारा से नया रूल क्रिएट करेंगे, सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगे, बिटवीन के ड्रॉप डाउन में आकर इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रिड पर आ जाएंगे और ग्रिड में आकर क्रॉस की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फॉर्मेट पर क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में से हम टिक मार्क की वैल्यू को रेड कलर दे देंगे, ओके प्रेस करेंगे, वापस से ओके, अप्लाई ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टिक मार्क है वो ग्रीन हो चुका है और जो क्रॉस है वो रेड हो चुका है। तो अगर मैं नया कुछ अप्लाई करूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसे इनहेरिट कर लेगा। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ने के लिए अब मैं ये जो टिक मार्क और क्रॉस है ये सभी सेक्शन पर अप्लाई कर देता हूँ रैंडमली। तो दोस्तों अब मैंने कंप्लीट एरिया को फिल कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद हम परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो परफॉर्मेंस स्कोर अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ इस कंप्लीट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ एक रो का हमें सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे। तो फर्स्ट रो के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अभी, तो फर्स्ट रो का सारे ही पैरामीटर्स का एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि इफ अगर यहाँ की जो वैल्यूज हैं इक्वल्स टू हैं हमारे ग्रिड में आकर, ये सिंबल अगर टिक मार्क है इन फील्ड्स की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोज करे हमारे यहाँ की वैल्यू को। तो अगर टिक है तो यहाँ से वो वैल्यू पिक कर ले, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू तो पिक कर ले, लेकिन हम चाहते हैं कि इन वैल्यूज को ये सम करे, तो हम यहाँ पर आगे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम करे अगर हमारे पैरामीटर्स की वैल्यू टिक मार्क है तो वो यहाँ की स्कोर की वैल्यूज को सम करके हमें बताए। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो गलत आ रही है। तो यहाँ पर एक गलती होगी कि हमने यहाँ पर अपनी जो ग्रिड की वैल्यू ऐसे फ्रीज नहीं की थी, तो इसीलिए हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और सिमिलरली हमारी जो ट्रांसपोज हम जो सम कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस स्कोर को, उसे भी हम फ्रीज कर लेंगे यहाँ पर। तो दोनों ही वैल्यूज को हम फ्रीज कर लेंगे F4 प्रेस करके। तो F4 प्रेस करेंगे और इसे फ्रीज कर लेंगे C4 को, और C13 को भी हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे जो स्कोर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम रेटिंग्स को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इक्वल्स टू वी लुकअप हमारे परफॉर्मेंस की वैल्यू, कॉमा हमने अपने रेटिंग के टेबल को रेटिंग नाम दिया था, तो हम रेटिंग प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो हमारा रेटिंग का टेबल यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम, कॉमा लगाकर हमारी जो रेटिंग की वैल्यूज है कॉलम 2 में है, तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे और हम 1 प्रेस करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी रेटिंग्स भी मिल जाएंगी। तो अब हम एक अपने टेबल की सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। इसके बाद हम पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। पिवट टेबल अप्लाई करने के बाद ही हम डैशबोर्ड बनाएंगे पिवट टेबल के डेटा के हिसाब से। तो पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए हम टेबल पर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे, पिवट टेबल के ड्रॉप डाउन पर आ जाएंगे
और यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। न्यू वर्कबुक पे इसे सिलेक्टेड कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक पिवट टेबल ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब पिवट टेबल में हम रो के अंदर सुपरवाइजर का नाम डाल देंगे और सेकंड उसकी जो वैल्यूज होगी, वैल्यूज में हम परफॉर्मेंस स्कोर सिलेक्ट कर लेंगे। बेस्ड ऑन द सुपरवाइजर हम अपना एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर सम आ रही है, हम चाहते हैं कि एवरेज आए। तो एवरेज निकालने के लिए हम हेडर के ऊपर, सम के हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे 2 बार और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग का। यहाँ से हम एवरेज सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम नंबर में आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, और डेसिमल की जो वैल्यूज है उसे हम रिड्यूस करके 0 कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक भी डेसिमल ना आए, और इसे करके ओके प्रेस करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड पिवट टेबल ऐड करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे रेटिंग्स। एवरेज रेटिंग हम कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन सुपरवाइजर्स। तो इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर वैल्यूज के अंदर परफॉर्मेंस है तो इसे हम यहाँ से अनचेक कर देंगे और रेटिंग्स को टिक कर देंगे। अब सम के हेडर पर आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से एवरेज सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, डेसिमल प्लेसेस को 0 करके ओके प्रेस कर देंगे और फिर से ओके ओके प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद हम एक और पिवट लगाएंगे, तो इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस बार हम रोज में ले आएंगे रेटिंग को, तो अपनी रेटिंग को हम रोज में ले आएंगे। सुपरवाइजर को यहाँ से निकाल देंगे हम और यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम ले आएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बेस्ड ऑन ईच रेटिंग हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 की रेटिंग सिर्फ एक एम्प्लॉय को मिली है, 2 की 11 को मिली है। तो इस हिसाब से हम एक और चार्ट ऐड करेंगे अपने डैशबोर्ड पर। अब एक और पिवट ऐड करेंगे और इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने टॉप 10 एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्कोर। तो इस बार हम रोज में ले लेंगे अपने एम्प्लॉयज को और रेटिंग्स को यहाँ से अनचेक कर देंगे और परफॉर्मेंस को हम ले आएंगे वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे हेडर के ऊपर, इसे भी हम एवरेज कर लेंगे कंसिस्टेंट रहने के लिए। नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे, नंबर्स में आकर डेसिमल प्लेसेस को 0 कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर डेसिमल आ रहा है तो शायद फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं हुई, तो यहाँ पर आकर नंबर में हम डेसिमल प्लेसेस को 0 करके यहाँ ओके प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद हमें टॉप 10 चाहिए, तो टॉप 10 के लिए हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे रो लेबल्स के, यहाँ पर वैल्यू फिल्टर पर आ जाएंगे और यहाँ पर टॉप 10 का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास टॉप 10 एम्प्लॉयज की लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये जो नंबर्स हैं एवरेज रेटिंग और एवरेज परफॉर्मेंस बाय सुपरवाइजर का, उसे हम यहाँ पर टोटल जो हमारी एवरेज की वैल्यू है, ओवरऑल एवरेज की वैल्यू जो है, हम उसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो उसके लिए हम इक्वल्स टू और एवरेज की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे सिलेक्ट करके डेसिमल प्लेसेस हटा देंगे सारे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके लिए। सिमिलरली हम एवरेज रेटिंग के लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू डालकर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अपने डेसिमल प्लेसेस को हम 0 कर लेंगे या फिर मैक्सिमम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 डेसिमल तक रखते हैं हम इसे। और अपनी जो एवरेज रेटिंग का पिवट है वहाँ पर भी हम फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक डेटा को ले आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम डैशबोर्ड अपना बनाना चालू करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अपना जो पिवट का टैब है उसे एक नाम दे देंगे। तो इसे हम पिवट नाम देते हैं क्योंकि इसमें हमारे सारे पिवट्स लाई करते हैं। डैशबोर्ड के लिए हम एक और टैब ऐड कर देंगे यहाँ पर और इसे नाम दे देंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के लिए मैं कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं क्यू तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इसके एरिया को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से, पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, डार्क ब्लू दे देता हूं मैं। इसे एक हेडर दे देंगे डैशबोर्ड। इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, इसे 20 कर लेंगे हम इंक्रीज करके। फॉन्ट कलर व्हाइट कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, सेंटर लाइन कर देंगे। अब नीचे का एरिया जो है उसे हम कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं रो 34 तक सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो हम यहाँ से ये ग्रे कलर यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद के जो कॉलम्स है उसे हाइड करने के लिए मैं कंप्लीट कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल 0 प्रेस करके इसे हाइड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे का एरिया, यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट एक स्टेप करेंगे उसके लिए, यहाँ पर व्यू में आ जाएंगे और ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटा देंगे ताकि हमारे जो ग्रिड लाइंस है वहाँ यहाँ से निकल जाए। अब हम यहाँ पर अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहला चार्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके लिए आ जाएंगे पिवट पर। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट पर आ जाएंगे, यहाँ से हम डोनट चार्ट पर आ जाएंगे और डोनट चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये डोनट चार्ट एंटर हो जाएगा। इसे हम कंट्रोल एक्स की मदद से कट कर लेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसे हम अलाइन कर देंगे अपने स्क्रीन के ऊपर जहाँ हमें इसे प्लेस करना है। तो मैं इसे राइट लेफ्ट साइड कॉर्नर में प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम नीचे से ड्रैग करके इसे बड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद पिवट चार्ट एनालिसिस के हेडर पर आ जाएंगे, यहाँ से फील्ड बटन के ऊपर आकर हाइड ऑल कर देंगे। फिर हमारा जो लेबल्स है इसे हम बोल्ड कर लेंगे और ब्लैक कलर कर लेंगे कुछ इस तरह से। टोटल को हम यहाँ पर हटाकर इस चार्ट को एक नाम दे देंगे। तो मैं इसे नाम देता हूँ एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर
बाय सुपरवाइजर। इस एरिया को भी सिलेक्ट करके इसे ब्लैक और बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसे साइज में। अब अपने चार्ट के एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और ऐड लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे लेबल्स जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जो लेबल्स हैं हम उसे ड्रैग करके बाहर की तरफ पुल कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसे प्लेस कर देंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, तो मैं चारों को ही ऐसे प्लेस कर दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों हम सेकंड पिवट ऐड करेंगे, वापस से पिवट पर आ जाएंगे और एवरेज रेटिंग वाले पिवट पर आकर इंसर्ट पर आ जाएंगे। यहाँ 2D चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और डोनट चार्ट ऐड कर लेंगे। कंट्रोल एक्स की मदद से इसे कट कर लेंगे, फिर से डैशबोर्ड पर आएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसे अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम। तो कुछ इस तरह से मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज छोटा कर लेंगे और इसे एक तरफ प्लेस कर देंगे। फिर से हम पिवट चार्ट में आ जाएंगे, फील्ड बटन पर आकर इसे हाइड कर देंगे, हाइड ऑल कर देंगे। लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पर आएंगे, इसे ब्लैक करके बोल्ड कर लेंगे और इसे नाम दे देंगे हम एवरेज रेटिंग बाय सुपरवाइजर। इस एरिया को सिलेक्ट करके इसे हम ब्लैक कर लेंगे फॉन्ट कलर और बोल्ड कर देंगे, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसका भी और इसे थोड़ा अलाइन कर लेंगे हम दूसरे चार्ट के हिसाब से। इसके बाद हम फर्स्ट चार्ट पर आएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हम क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद इसके आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार पर आएंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। यहाँ पर पिवट पर आकर हमने यहाँ पर जो वैल्यूज अलग से डाली थी उसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके इसे हम ड्रैग करके सेटल कर लेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। सिमिलरली इसके बाद सेकंड चार्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी इंसर्ट पर आ जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आकर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे हम। इसके आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार पर आएंगे, इक्वल्स टू प्रेस करके पिवट में आएंगे और यहाँ से हम एवरेज रेटिंग की टोटल वैल्यू सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ के टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से और इसे सेंट्रली अलाइन कर लेंगे अपने सर्कल के अंदर। इसके बाद हम थर्ड चार्ट ऐड करेंगे, वापस पिवट पर आ जाएंगे और एम्प्लॉय काउंट बाय रेटिंग का चार्ट ऐड कर लेंगे। पिवट सिलेक्ट करके इंसर्ट पर आ जाएंगे, कॉलम चार्ट्स पर आकर 2D चार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करके इसे कट कर लेंगे, डैशबोर्ड पर आएंगे, ऐसे पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। पिवट चार्ट एनालाइज में आकर फील्ड बटन को हाइड ऑल कर लेंगे, यहाँ से वर्टिकल लेजेंड्स को डिलीट कर देंगे। चार्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन हटा लेंगे और लेजेंड्स हटा लेंगे हम। फिर इसे एक नाम दे देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे हम एम्प्लॉय काउंट बाय रेटिंग। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डायलॉग बॉक्स क्लोज कर लेता हूँ। पहले से सिलेक्ट करके हम होम पर आ जाएंगे, इसे ब्लैक कलर दे देंगे, बोल्ड कर लेंगे और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इस चार्ट को थोड़ा छोटा करके हम एडजस्ट कर लेंगे अपने डैशबोर्ड पे। मैं इसे जल्दी से छोटा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने 3 चार्ट को ऐड कर लिया है। अब यहाँ आप सेकंड चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डेटा लेबल्स को ऐड नहीं किया, तो इसे सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड डेटा लेबल्स कर लूंगा और इसके भी लेबल्स को हम बाहर की तरफ पुल कर लेंगे कुछ इस तरह से। चारों ही लेबल्स को पुल कर लेंगे ताकि हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे जैसे हमने यहाँ पर किया था सिमिलरली। दोस्तों थर्ड चार्ट पर आएंगे, यहाँ पर चार्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आ जाएंगे और गैप विड्थ को यहाँ से हम रिड्यूस कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसे अराउंड 80 कर लेंगे हम, 80%। नेक्स्ट इस सिंगल बार को हम सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर लेंगे। इसे डबल क्लिक करना होगा सिंगल बार को सिलेक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट बार को मैं रेड कलर दे देता हूँ, सेकंड बार को भी डबल क्लिक करूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा और होम पर आकर के यहाँ कलर के ड्रॉप डाउन में से मैं इसे कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर दे दूंगा। थर्ड को सिलेक्ट करके होम पर आ जाएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन पर आ जाएंगे और मैं इसे ग्रीन कलर दे दूंगा। नेक्स्ट सिलेक्ट करके इसे मैं लाइट ग्रीन कलर दे देता हूँ और लास्ट वाला मैं सिलेक्ट करूंगा, होम पर आ जाऊंगा, कलर के ड्रॉप डाउन में से मैं इसे पर्पल कलर दे दूंगा। इसके बाद हम अपना लास्ट चार्ट ऐड करेंगे यहाँ नीचे की तरफ। तो पिवट पर आ जाएंगे, टॉप 10 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पर आ जाएंगे, वापस से यहाँ कॉलम वाले में आ जाएंगे और यहाँ से हम 2D बार चार्ट ऐड कर लेंगे। इसे कंट्रोल एक्स की मदद से कट कर लेंगे, डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसे ड्रैग करके यहाँ नीचे की तरफ इसे सेट कर लेंगे और इसे ड्रैग करके एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ एंड तक में। इसके बाद यहाँ से हम डेटा लेबल को निकाल देंगे, पिवट चार्ट एनालाइज में आ जाएंगे और यहाँ से हाइड ऑल कर देंगे। यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और कुछ एडिशनल ग्रिड लाइंस को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। आगे की तरफ एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगे ग्रिड लाइन ऐड करने के। सारे ही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और इसे क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आ जाएंगे, यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, फिल पर आ जाएंगे हम और वेरी कलर बाय पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर एक पॉइंट के हिसाब से हमें अलग कलर मिल जाएगा। अब वापस इस चार्ट पर आकर राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे,
तो हमारे डेटा लेबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। पिवट पे आएंगे और अपने पिवट के जो रो लेबल्स जिसको क्लिक करके इसे हम सॉर्ट कर लेंगे बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मोर सॉर्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ डिसेंडिंग पर आ जाएंगे और कॉलम के अंदर हम एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर चार्ट है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे एक नाम दे देंगे, यहाँ पर टॉप 10 एम्प्लॉय बाय एवरेज परफॉर्मेंस से सिलेक्ट करेंगे। होम पर आकर इसका फॉन्ट कलर ब्लैक कर देंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, हम इसका 12 कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है परफॉर्मेंस रेटिंग का। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप जिसे आप किसी भी तरह का डैशबोर्ड स्क्रैच से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस शीट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई सजेशन या फीडबैक देना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।